कलम खींच। मेरा यह निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुटकर इस सभी स्थल पर इस यज्ञ में कथा सुनने के लिए अपना शिक्षा स्थान लेकर बैठ जाए। सत्यार्जुन महाराज का आगमन आपके बीच हो चुका। अधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिका। श्री व्यासस्वरूपिणे श्री व्यासाय नमः। थोड़ा चंदन कर दें। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम ना। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप लोग। इस नवरात्र में गुप्त नवरात्र है, ये गुप्त नवरात्र, ये साधना गुप्त नवरात्र की बहुत ताकतवर होती है। नवरात्र जो होती है, जो आप लोग जानते हैं, वो चैत्र की जो अप्रैल में आएगा, या जो शारदी है वो अक्टूबर में बीत चुका है। लेकिन इन दोनों नवरात्रों के बीच में भी दो और नवरात्र आती है, जिसको हम लोग गुप्त नवरात्र कहते हैं। यानी साल में कुल 4 नवरात्र आता है, 4, ठीक है। 2 हम सभी जानते हैं, शारदी और क्या कहते हैं, एक शारदी होती है यानी शरद ऋतु में आती है, और एक अक्टूबर में, और एक आपका क्या कहते हैं अप्रैल में, चैत्र नवरात्र। अप्रैल वाले को चैत्र नवरात्र कहते हैं। लेकिन ये जो गुप्त, अब आप कहेंगे कि साहब कैसे पता चलेगा, तो टोटल 12 महीने का ये पूरा एक वर्ष होता है। हर तीसरे महीने हिंदी तिथि के अनुसार नवरात्र आता है, हर तीसरे महीने। तो 3 चौक 12 यानी 4, 12 महीने में कुल 4 नवरात्र के कुल मिलाकर के। मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं, नीचे आके पूजा कर सकते हैं, लेकिन नीचे कुल मिलाकर के गंगा मैया आ तो गई महाराज, लेकिन हम उनके साथ क्या कर रहे हैं जरा सोचिए। जगह जगह उनको बांध बना के बांध दिया प्रगति के नाम पे। गंगा की धारा वास्तव में जमीन तक आ कहां रही ठीक से, जगह जगह बांध बना दिए गए। गंगा को बांधना ही गलत था। अरे गंगा को कोई बांध सकता है भला? लेकिन प्रगति के नाम पे कि बिजली पैदा की जाएगी, गंगा जी को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। और उसमें जगह जगह शहरों के नाले गंगा जी में गिराए जाने लगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के केमिकल गंगा जी में गिराए जाने लगे। अब यह और बात है कि उसको संशोधित करके तब गिराने का दावा किया जाता है ना। मैं तो भैया मंच से जो कहूंगा सीधा कहूंगा, मैं न तो किसी राजनीति का हिस्सा हूं, न मैं तो मैया का बस हिस्सा हूं, और मैया का हिस्सा रहना, इसलिए स्पष्ट कहूंगा कि ये जो नालों को संशोधित करके गिराया जा रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन संशोधित करिए ठीक से, है ना। और हम इंसानों को भी कुछ कर्तव्य है, जरा सुन लीजिए, हम इंसानों का भी कुछ कर्तव्य है। अभी मैं माँ के मंदिर में जाता हूं तो देख के मुझे बहुत दुख होता है। आप सबसे मैं कुछ कहना चाहता हूं। वहां आप लोग क्या कर रहे हैं? जल दिन भर गिरा रहे हैं, दिन भर माला फूल डाल दे रहे हैं,
वहां प्रसाद के नाम पे पता नहीं क्या क्या, वहां मक्खी भिन भिना रही है महाराज। अगर आपके ऊपर कोई इसी तरह रोज दिन भर जल डाले, दिन भर इस पर मिठाई फेंकता रहे और आपके पूरे शरीर पर मक्खी भिन भिनाए, आपको अच्छा लगेगा महाराज? और वहां आपने ये कर रखा है और आप सोच रहे भगवान खुश हो रहे हैं आपसे। अरे कुछ लोग तो हद करते हैं महाराज, हनुमान जी के सामने जाएंगे और लड्डू लेके जाएंगे और उनके मुंहवा पे चिपका देते हैं कि हनुमान जी को खिलाना है। अरे भैया हाथ जोड़ते हैं आप लोगों के। आप किसी के घर जाइए, आपके मुंह पे लड्डू चिपका दे, हम आपके घर जाएं, हमको नहला दीजिए, कि पहले नहलाएंगे आपको, लाइए एक बाल्टी पानी डाल दीजिए, हो गया कपड़े का सत्यानाश। अरे मैया एक बार सज जाए, बड़े मंदिरों में मैहर में जाके देखिए, छू पाइएगा माँ को? सिर्फ पुजारी को अधिकार है। पुजारी स्नान कराएगा, पुजारी सब कुछ करेगा और फिर उसके बाद उनको सजा दिया जाता है। दूर से दर्शन करिए आप। अब माँ कल से दूसरी जगह प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वहां भी ऐसे मत करिए महाराज, है ना? अरे मैया है, उसको सजा कर एक बार पुजारी जो भी है, जो भी भक्त है, कोई एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या चार व्यक्ति मिलकर उनको स्नान करा के उनको अच्छे वस्त्र पहना दीजिए। पिंड रूप में है, वैष्णो देवी जाइए, छूने देंगे आपको वहां। और यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है तो आप उनके साथ मतलब अत्याचार कर रहे हैं भगवान के साथ आप लोग, है ना? महादेव के पास जिसको देखे लोटा लेकर ठंडक में आप एक बार नहीं नहाते बहुत लोग, और महादेव को दिन भर अपने 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 स्वार्थ के लिए दे लोटा दे लोटा दे लोटा। वो तो हमारे बाबा है, नहीं तो वही लोटा उठा के देते सर पर टन से आपको, है कि ठंडक में दिन भर अपने स्वार्थ के लिए भगवान को भी नहीं छोड़ रहे महाराज हम लोग, है ना? हाथ जोड़ते हैं आप लोगों के कि मंदिर की मर्यादा समझिए, है ना? दूर से प्रसाद चढ़ाइए, कौन मना कर रहा है? एक थाल में ले जाइए, है ना? बकायदा रखिए भगवान के सामने, एक गिलास शुद्ध जल रखिए, हल्का सा करके हाथ जोड़िए और थोड़ी देर इंतजार करिए महाराज। बहुत से लोग क्या करते हैं, भगवान को ऐसे मिठाई दिखाए और तुरंत हटा लिए। तो वही बात है, हमको न्योता दीजिए, 56 प्रकार का व्यंजन बनाइए, थाली सजा के लाइए, महाराज जी ये, और देख जैसे हम देखे उठा ले जाइए। हाँ महाराज जी हो गया ना, ठीक है, जय माता की, हो गया महाराज जी, तो भूखे रह गए। आया गया है, पानी डाल डाल के उसको भी गंदा मत कर दीजिएगा। हम तो रो दिए माँ का यहाँ देख करके। ये ठीक है, आपका भाव बहुत अच्छा है, लेकिन भाव के साथ विवेक का होना बड़ा जरूरी है। जिसको आप प्यार करते हैं, अरे एक भक्त की 2 लाइन की एक कथा बता रहा हूं कि एक बहुत बड़ा भक्त था और उसका एक लड़का था, उसका एडमिशन होना था, लेकिन भक्त ऐसा था कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। एक दिन उस लड़के ने कहा, अगर पिताजी फीस नहीं जमा हुई तो स्कूल से मेरा नाम कट जाएगा। और वो मैया का दीवाना था। लड़का तो कह के चला गया पिताजी से, कल तक फीस नहीं जमा हुई तो नाम कट जाएगा। और पिता को भी पता नहीं क्या समझ में उस दिन आया, माँ की रोज सेवा करता था रात दिन, कभी माँ से कुछ नहीं मांगता था। वो कहता था मेरी माँ है, वो सब दिन अपने बच्चे के भविष्य से इतना वो घबरा गया महाराज कि अंत में आज वो धीरे से रात में जब सब सो गए और लड़के ने कहा था सुबह फीस जमा करनी 9 बजे, नहीं तो नाम कट जाएगा। वो रोता हुआ माँ के चरणों में पड़ गया, कहने लगा, हे माँ क्या करूं, मेरे बच्चे का भविष्य, कल उसकी फीस नहीं जमा होगी, स्कूल वाले नाम काट के बाहर करते। रोते रोते माँ के चरणों में सो गया। अच्छा देर से सोया तो आंख भी देर से खुली। सुबह उठा, देखा अरे माँ को जगाना है, माँ की पूजा करनी है, ये वो भाग के बाहर गया, कहा जल्दी से स्नान कर ले। तब तक उसकी बूढ़ी माँ आ गई, कही सुनो एक कोई परिचित महिला तुम्हारी है क्या? तो कहने लगा हमारी कोई परिचित महिला ना, तो कहे नहीं कोई सेठानी थी। कहने लगी कि उसने हमारे पास बहुत पैसा जमा कर रखा है ना, और वो कुछ पैसा यहाँ पर दे के गई है। कहने लगे अभी सो रहा, जगाओ नहीं, ये पैसा दे देना, उसके बच्चे का फीस है और उसका बहुत पैसा मेरे पास है, जब जरूरत होगी मैं खुद लाकर दे दिया करूंगी, तुम लोग परेशान मत हो। और बड़ी दिव्य लग रही थी वो सेठानी। अब भक्त को समझते देर नहीं लगी, कहा काहे की सेठानी, मैं तो कहीं जाता ही नहीं माँ के सिवा,
काहे की सेठानी और कौन सेठानी मैं किसी को जानता ही नहीं। वो पलट कर गया। जरा सुनिएगा ध्यान से उस भक्त की बात। ताली अभी मत उस समय बजाइए। चरणों में लिपट कर रोने लगा। कहता क्या है, अरे मेरी मैया, मेरे कृपया बात न जोड़े, खड़ा रहूंगा। मेरी माँ आ रही है कल। सपाई वाली काली मैया की, सपाई वाली काली मैया की, सपाई वाली काली मैया की। तो महाराज मां का जब दर्शन हो जाए, मां प्रकट हुई, दुर्गम राक्षस को ललकारा और एक ही झटके में दुर्गम राक्षस का मैया ने अंत कर दिया, मां का दर चूमकर। और कल आप भी मंदिरों में जब जाइएगा, कल आप भी मां के मंदिरों में जाइएगा तो यही गाते हुए घर लौटिएगा। ये मां का दर है, मां का स्थान है। ये सपही वाली काली मां का कल प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो आप भी यही कहिएगा कि मां का दर चूम कर, उसके चरणों को चूम कर, यानी उसके स्थान को चूम कर, मां का दर चूम कर। क्या होता है जब मां के चरणों में पड़ जाता है मां का बालक, और कल इस नए स्थान की प्रतिष्ठा जब हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी मां मेरी, तो आप लोग भी मां के उस स्थान को चूम कर कहिएगा। क्या कहिएगा? बजाइए। माँ का डर चूम कर सारे गम भूल कर, माँ का दर चूम कर सारे गम भूल कर, मैंने अर्जी लगाई मजा आ गया। माँ का दर चूम कर सारे गम भूल कर, मैंने अर्जी लगाई मजा आ गया। माँ का दर चूम कर सारे गम भूल कर, माँ का दर चूम कर सारे गम भूल कर, मैंने अर्जी लगाई मजा आ गया। मैंने अर्जी लगाई मजा आ गया। दर बदर घूम कर मैया के द्वारे पर, दर बदर घूम कर मैया के द्वारे पर, मैंने झोली फैलाई मजा आ गया। माँ का दर चूम कर सारे गम भूल कर, मैंने अर्जी लगाई मजा आ गया। सिंह पर बैठी कर माँ भवानी चली, दुष्ट दानव पे माँ की दुधारी चली। सिंह पर बैठी कर माँ भवानी चली, दुष्ट दानव पे माँ की दुधारी चली, दुष्ट दानव पे माँ की दुधारी चली। रण में संघारे कर दुष्टों को मारे कर, रण में संघारे कर दुष्टों को मारे कर, मुंड माला बनाई मजा आ गया। माँ का दर चूमे कर सारे गम भूल कर, मैंने अर्जी लगाई मजा आ गया। माँ की कृपा के बादल बरस जाएंगे,
सबके बिगड़े मुकद्दर संवर जाएंगे। माँ की कृपा के बादल बरस जाएंगे, सबके बिगड़े मुकद्दर संवर जाएंगे। बात बन जाएगी झोली भर जाएगी, बात बन जाएगी झोली भर जाएगी। माँ से आशा लगाई मजा आ गया, माँ का डर चूम कर सारे गम भूल कर मैंने अर्जी लगाई मजा आ गया। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, माँ के दर पे पदम को ठिकाना मिले। आसरा इस जहां में मिले ना मिले, माँ के दर पे पदम को ठिकाना मिले। आ गए द्वारे माँ कर दो उपकार माँ, आ गए द्वारे माँ कर दो उपकार माँ। माँ की महिमा को गाई मजा आ गया, माँ का दर चूम कर सोचिए, केवल अभी कल्पना हम लोग कर रहे हैं कि मजा आ गया, जब कल मेरी मैया प्रतिष्ठित हो जाएगी तो कितना मजा आएगा। मुझे तो आज रात में नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि कल मेरी मैया की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मेरी मैया एक और स्वरूप में यहाँ विराजमान होगी। मैं तो रात गुजरने का इंतजार करूंगा और सुबह स्नान करके जैसे ही आचार्यों की ओर से मुझे इशारा मिलेगा कि यहाँ प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ हो गई है, यानी विधिवत अब प्रक्रिया जहां पर एकदम मूल प्रक्रिया शुरू होगी, मैं वहां से नंगे पैर दौड़ता हुआ आने वाला हूं कल। तो कुल मिलाकर हम सब माँ के दीवाने हैं। बैठ जाइए, एक छोटी सी कथा। और मैया प्रणाम में सबसे अच्छा प्रणाम होता है साष्टांग, लेकिन माता याद रखिएगा, चाहे संत हो सामने और चाहे भगवंत हो, आप कभी भी साष्टांग प्रणाम मत करिएगा। मां पृथ्वी आपका बोझ नहीं उठा पाएंगी। सुन लीजिए, ये देवी भागवत में सब लिखा है, सब प्रमाण के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आप प्रणाम करिए, पैर छू लीजिए झुक करके आंचल से, है ना, लेकिन साष्टांग प्रणाम, साष्टांग माने होता है समस्त अंगों से प्रणाम, सर्वश्रेष्ठ प्रणाम है ये। पुरुषों को ये अधिकार है, वो साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन स्त्री जो है साष्टांग प्रणाम इसलिए नहीं करेगी कि अब इस मंच से मैं पूरा खुल के नहीं बोल सकता, लेकिन स्त्री का कुछ भाग ऐसा है जो माँ उसको, मतलब उस बोझ को वो उठा नहीं सकती। पृथ्वी माता उस बोझ से दब जाएंगी, इसलिए आप साष्टांग प्रणाम मत करिए, आप झुक कर प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि मेरी माँ पृथ्वी, कुछ चीजें उन पर ऐसे वर्जित होता है भैया। तो मैं हाथ जोड़कर आपसे कहना चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे माँ के सम्मान में कुछ बातों का ध्यान रखें। माँ को मेरे कष्ट न हो, मेरी माँ को कष्ट न हो, मेरी माँ को कष्ट न हो। तत्पश्चात मंचासीन कुछ यजमान, प्रधान यजमान आ गए हैं। आरती होगी भगवती जगत जननी जगदम्बा दुर्गा माता की, और उसके तत्पश्चात आप लोग यथाचित अपने अपने स्थान पर बैठकर आरती ले लेंगे। इधर उधर सदा कोशे उबे हाथे उबे बैठा सा आते संवर्तते कामः कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि।
ताली बजाइए। सतवंती है पतवंती रसवंती, मेरी सुनना ये विनंती, मेरा चोला रंग बसंती। हे दुख भंजन सुख दाती, हमें सुख देना दिन राती। जो तेरी महिमा गाए, मुँह मांगी मुरादे पाए। जो तेरी महिमा गाए, मुँह मांगी मुरादे पाए। हर आँख तेरी ओर निहारती। तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां बोल फूल बाती। रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, ओ जो कावानी माँ तेरी आरती। महाकाल महाशक्ति हमें दे दे ऐसी भक्ति। हे जग जननी महामाया है तू ही धूप और छाया। तू अमर अजर अविनाशी, तू अनमित पूर्ण माशी। सब करके दूर अंधेरे, हमें बख्शो नए सवेरे। सब करके दूर अंधेरे, हमें बख्शो नए सवेरे। तू तो भक्तों की बिगड़ी सवारती। तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां बोल फूल बाती। रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, ओ जो कावाली माँ तेरी आरती। वो तेरे पाँव सारी दुनिया पखारती। वो हर आँख तेरी ओर निहारती। वो तू तो भक्तों की बिगड़ी संवारती। देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्द्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति।
हरिः ॐ राजाधिराजाय प्रशय्यशाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे समे कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः हरिः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारहुतविश्वतस्पाता सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रैत्या वा भूमि जनयन् देवकीतः हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरी गृहाण दुर्गेश्वरी सांगायै सपरिवारायै सायुधायै शक्तिकायै शवाहनायै परम्बा जगदम्बा दुर्गादित्यै नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अपने अपने स्थान पर खड़े होकर प्रणाम कर लें, सिर झुकाकर। ओम अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशं मया दासूयमेति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। प्रेम से बोलिए दुर्गा महारानी की, काली महारानी की, बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ की, बाबा विश्वनाथ की, की जोड़ा मठिया की, परम पूज्य श्रद्धेय श्री सत्या बाबा की, परम पूज्य श्रद्धेय श्री सत्या बाबा की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर कष्टहरा दुःखहरा दारिद्र्यहरा संतापहरा व्याधिहरा हर 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 महादेव। आखिरी दिन की कथा माँ की कल नहीं होगी, कल माँ की मेरी प्राण प्रतिष्ठा है। मैं और आप सभी भक्तजन प्रेमी जन, माताएं, बहनें, भाई बंधु, मेरा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि सामने हजारों श्रद्धालु बैठे हों। बेटा रुक जाओ, महाराज चले जाए फिर आ जाना। उनके समक्ष दो शब्द कहने का सौभाग्य मिला। मैं अपने इस सौभाग्य को आप लोगों का आभार मानता हूँ। आप लोगों के भैया किनारे हो, ये किनारे हो, ये भगवान के बेटा किनारे न होते तो बुद्धि में ये भाव ही नहीं आते, ऐसा विचार ही नहीं उत्पन्न होता। अतः परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि और आप सबों का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, छोटे जनों का स्नेह, प्रेम, उत्साह, जो कि मेरा मन, मेरा तन सारा आप लोगों को समर्पित हो, ऐसा मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जीवन ऐसा हो, मेरा ही नहीं, भारतवर्ष में जन्मे हरेक प्राणी का हृदय ऐसा हो जो परोपकाराम मनुष्याणाम परमो धर्मः, दूसरों का उपकार करें। दूसरे मतलब शक्ति से जगदम्बा करती है प्रख्यात, विपदा की काली